का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो घोटालों के लिए मशहूर है, उसने स्वयं एक कौन सा घोटाला स्वीकार किया और उस घोटाले से कैसे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आगे इस मामले में किस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, इसको लेकर के आप सबके बीच आज छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता, प्रदेश के महामंत्री चौधरी जी आप सभी को संबोधित करेंगे। उनका स्वागत करता हूँ। प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय श्री केदार गुप्ता जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन। और श्री ओपी चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूँ आप सभी को संबोधित करें। सभी पत्रकार मित्रों का, पत्रकार भाइयों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप लोगों के माध्यम से हम इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जो हर जगह माफिया राज और भ्रष्टाचार चला रही है, उस शिक्षा व्यवस्था में किस तरह माफिया राज को स्थापित उन्होंने किया है, इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। आप लोगों ने ही आपके अखबारों में जो छपा, करोड़ों लेकर तबादला करने वाले अफसरों पर होगी FIR, ट्रांसफर होगा रद्द, ये सब बातें केवल दिखाने के लिए वो बोल रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार, ये जो माफिया राज शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने स्थापित किया है, सरकार ने खुद इस भ्रष्टाचार और माफिया राज को स्वीकार कर लिया है। और ये पूरी तरह से सेटिंग की सरकार, ATM सरकार चल रही है। हर जगह से, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चावल हो, चाहे शराब हो, चाहे कोयला हो, हर जगह से पैसा इकट्ठा करके ATM सरकार सोनिया गांधी और गांधी परिवार तक पैसा पहुंचाने का काम कर रही है। सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की पदोन्नति की व्यवस्था सबसे पहले थी। उसमें लगभग 15,000 पदों के लिए पदोन्नति की गई, जो सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के लिए 15,000 लोगों का प्रमोशन किया गया। और इस प्रमोशन करने के बाद पदस्थापना के लिए काउंसलिंग की आयोजन ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हर शिक्षकों के सभी पदस्थापना को काउंसलिंग के आधार पर किया जाता रहा। एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था के तहत यह किया जाता रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि 15,000 सहायक शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के रूप में प्रमोशन करते हुए काउंसलिंग के नियम का, काउंसलिंग की व्यवस्था का इस कांग्रेस राज में पालन ही नहीं किया। सबसे पहली बात। उसके बाद करीब 12,000 और शिक्षकों की, सहायक शिक्षकों की शिक्षकों के रूप में और शिक्षकों से मिडिल स्कूल के हेडमास्टर, सहायक शिक्षकों से शिक्षकों के रूप में, LDT से UDT हम जिसको बोलते हैं, और UDT से मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के रूप में, इसमें 12,000 लोगों के लगभग प्रमोशन किए गए। जब हम लोगों ने बार बार विपक्ष ने आवाज़ उठाई कि जो प्रमोशन हो रहे हैं उसके बाद पदस्थापना हो रही है, उसमें काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए, तो ये सरकार मजबूरी में, दबाव में आकर 15,000 के लिए तो पहले काउंसलिंग किया ही नहीं, बाद के 12,000 लोगों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था को ये लोग लाए। लेकिन काउंसलिंग में आधा पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित होते हैं और आधे पद के जो जगह होते हैं वो प्रमोशन से भरे जाते हैं। तो जो काउंसलिंग किया गया उसमें षड्यंत्र पूर्वक ढंग से आधे स्थानों को नहीं दिखाया गया। दूर दूर के जगह में पोस्टिंग की गई, फिर उसके बाद जो प्रमोशन हुए थे उसके बाद जो पदस्थापना हुई थी उसमें भारी पैसे लेकर के पदस्थापना में संशोधन कर दिया गया। हजारों की संख्या में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद जो लोग पैसा दे पाए उन लोगों को पास के जगहों में पोस्टिंग कर दी गई। इस तरह से भारी भ्रष्टाचार शिक्षकों के पदस्थापना के लिए किया गया। शिक्षकों को समाज का दीपक माना जाता है, शिक्षा व्यवस्था को समाज का दीपक माना जाता है, जो पूरे समाज को रास्ता दिखाने का काम शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक करते हैं। उसमें भी इन्होंने अपने भ्रष्टाचार और माफिया राज को चलाया। पहले तो 15,000 शिक्षकों के लिए
काउंसलिंग ही नहीं की गई, और बाकी के 12,000 में काउंसलिंग के बाद पदस्थापना तो की गई, लेकिन उस पदस्थापना में भारी संख्या में पैसा लेकर के उसको पदस्थापना का संशोधन कर दिया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का और माफिया राज का खेल चला, ये बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के, बिना कांग्रेस सरकार के संरक्षण के संभव नहीं था। ये केवल और केवल कांग्रेस सरकार के इशारे पर हुआ है। और आज वो शिक्षक भी प्रताड़ित हुए हैं, जिनसे भारी मात्रा में पैसा लिया गया, अब उनके पदस्थापना को निरस्त किया जा रहा है। कांग्रेस के मंत्रियों, कांग्रेस के विधायकों, कांग्रेस के पदाधिकारियों के पत्रों के आधार पर ये संशोधन किए गए हैं। इसमें पूरी तरह से कांग्रेस संलग्न रही है, और अब कांग्रेस खुद इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। 10 से अधिक अधिकारियों के ऊपर उनको सस्पेंड किया गया है। जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के, संयुक्त संचालक लेवल के अधिकारियों के ऊपर गाज गिराई जा रही है, चाहे वो रायपुर के जेडी हो, दुर्ग का जेडी हो, बिलासपुर का जेडी हो, इस तरह के जेडी स्तर के अधिकारी हो, सरगुजा का जेडी हो, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी डीओ स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। अब केवल और केवल अधिकारियों को, शिक्षकों को इस पूरे माफिया राज और भ्रष्टाचार का ये केवल एक मोहरे हैं। मूल रूप से इसमें अगर कोई संलग्न रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के पत्र के आधार पर अधिकारियों ने किया है। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके, माफिया राज करके, इस तरह से पैसे इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाने का काम किया है। हम मुख्यमंत्री जी से कुछ जवाब चाहते हैं, हमारे कुछ सवाल हैं, मुख्यमंत्री जी इन सवालों का जवाब दें। ये लोकतंत्र में विपक्ष धर्म हम निभा रहे हैं, वो सत्ता पक्ष का धर्म निभाएं, ये हम बात रखना चाहते हैं। आखिर क्यों हाई कोर्ट को बीच में आकर अनेक शिक्षकों के तबादला आदेश को निरस्त करना पड़ा, इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देना चाहिए। सुनियोजित तौर पर पहले 15,000, मेरा दूसरा प्रश्न है कि 15,000 शिक्षक जो सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के लिए पदोन्नति हुई, उनके पदस्थापना में काउंसलिंग व्यवस्था लागू क्यों नहीं की गई, ये हमारा दूसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल है कि जो काउंसलिंग व्यवस्था 12,000 शिक्षकों के लिए हमारे दबाव के बाद लागू की गई, लेकिन उनके काउंसलिंग के बाद पदस्थापना में भारी पैसा लेकर के संशोधन कांग्रेस के नेताओं के पत्रों के आधार पर क्यों किया गया, ये हमारा तीसरा सवाल है। कांग्रेस और मुख्यमंत्री जवाब दें। हमारा चौथा सवाल है, उसका जवाब दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ी, उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी, ये हमारा चौथा सवाल है। और हमारा पांचवा सवाल है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करके केवल औपचारिकता की जा रही है, इसके पीछे कांग्रेस के नेताओं के पत्र हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। आखिर इतने बड़े घोटाले की न्यायिक जांच कब की जाएगी, ये हमारा पांचवा सवाल है। इन 5 प्रश्नों के जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दें। अगर लोकतंत्र में अगर उनका जरा भी विश्वास है तो वो दें, और अगर उनमें कुछ भी सरकार के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति, लोगों के प्रति जिम्मेदारी है तो जवाब दें। आखिर वो जवाब क्या देंगे, न्यायिक जांच आयोग कब गठित कर रहे हैं उसको बताएं। और इस तरह से भ्रष्टाचार और माफिया राज जिसको उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है, उनकी सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है, 12 अधिकारियों पर कार्रवाई करके मोहरों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है, मूल सरगना जो कांग्रेस के लोग हैं उन पर न्यायिक जांच कब बिठाएंगे, इसका जवाब उनको देना चाहिए। ये 5 प्रश्न हमारे हैं, इन 5 प्रश्नों के जवाब भूपेश बघेल जी को देना चाहिए।